Hello students, welcome back to the class. In the previous video, I had explained exercise 6.3. 6.3 was purely based on perfect square number. Perfect square number मतलब आपको पता है जिसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर या तो होल नंबर या इंटीजर आने वाला है. इंटीजर तो अभी के लिए नहीं है क्योंकि वैसे तो स्क्वायर का दो आंसर हो सकता है, तो प्लस और माइनस, वो सब आगे के स्टैंडर्ड में है, बट राइट नाउ उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे. वहां पर हमने दो मेथड के बारे में पढ़ लिया. कौन सी दो मेथड? एक तो रिपीटेड सबट्रैक्शन एज वेल एज दूसरी थी तो कि प्राइम फैक्टराइजेशन. अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम बाकी की दो मेथड के बारे में पढ़ेंगे. कौन सी दो मेथड बाकी रह गई है? सो दैट इज फर्स्ट वन लॉन्ग डिवीजन मेथड, और उसका दूसरा नाम अगर हम खाली बोल तो डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं, और दूसरा है एस्टिमेशन. सो दिस एक्सरसाइज इज प्योरली बेस्ड ऑन दिस टू मेथड. सो let us start with very first question. First question is find the square root of each of the following by division method. हमें division method से इसका आंसर फाइंड करना है. तो 2 3 0 4 वैसे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है, एस्टिमेशन से भी हो सकता है, एज वेल एज रिपीटेड सबट्रैक्शन से भी हो सकता है. बट हमें पूछा गया कंपल्सरी भाई लॉन्ग डिवीजन से या तो डिवीजन से ही फाइंड करो, तो क्या करना पड़ेगा? 2 3 0 4 डिवीजन मेथड से यहाँ पे स्क्वायर रूट है. अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास 12 क्वेश्चन है. मैं हर एक क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ. ओके, सो फर्स्ट 5 क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 3 0 4. अब 2 3 0 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो मैंने पहले क्या बोला था आपको? लॉन्ग डिवीजन करने के लिए पहले ग्रुप बनाना है. तो ये ग्रुप हो गया, ये भी दूसरा राइट हैंड साइड से ग्रुप बनाना वो पता है. अब 23 किस स्क्वायर के बीच में आता है? तो 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25. तो 4 और 5 के बीच में तो हम छोटा नंबर लेंगे. तो 4 यहाँ पे प्लस 4 और यहाँ पे 4 4 जा. सो 4 4 जा इट वुड बी 16. 23 में से 16 गया, बचेगा क्या? तो कि 7. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 0 4. यहाँ पे 4 प्लस 4 8 होने वाला है. अब 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ 8 के साथ कौन सा नंबर रखोगे वही नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करना है. तो आपका आंसर 704 आएगा. तो मैं यहाँ 88 into 8 कर लेता हूँ. आप 1 by 1 ट्राई कर सकते हो, बट मैंने क्यों ऐसा ट्राई किया? बिकॉज यहाँ लास्ट डिजिट 4 है. लास्ट डिजिट 4 है मतलब अब सपोज मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो आ सकता है. तो 3 के साथ 3 3 जा तो 9 आएगा. 4 4 जा 16, 2 2 जा 4. तो बाकी कहीं में तो 4 आने के चांसेस कहाँ पे है? 8 8 जा. तो वही ट्राई कर लेता हूँ. 8 8 जा 64, 6 कैरी ओवर. 8 8 जा 64 प्लस 6 704 हो गया. सो हियर आई कैन राइट 88 into 8 दैट विल बी 704. अब यहाँ 0 0 आ गया, तो आगे करने की जरूरत है नहीं. तो दिस वुड बी योर आंसर. सो आई कैन राइट हियर 48 root 2304 is equals to 48. Similarly, second question है. सेकेंड क्वेश्चन आपका है 4489. अब 4489 उसको डिवाइड करते हैं. तो पहले ऐसे लिख लेंगे 4489 2 2 की पेयर, तो ये 2 2 की पेयर. अब 44 किसके बीच में आ सकता है? तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49. तो 6 और 7 के बीच में है. सो आई कैन राइट 6 6 जा 36. सबट्रैक्शन करते हो दैट वुड बी 8 एंड ये 89 नीचे आएगा. प्लस यहाँ 6 कर सकते हो, यहाँ पे 12. अब देखो लास्ट डिजिट क्या है? 9. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो. पर अब परफेक्ट स्क्वायर में आपको डायरेक्ट आंसर इस तरह से मिलेगा, और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. नियर अबाउट आपको आंसर मिल जाएगा. फिर किससे छोटा है वहां तक ले लेना. अब देखो किसका स्क्वायर 9 हो सकता है? 3 का. एक तो 123 into 3 या तो 127 into 7, क्योंकि 7 7 का 49 आ सकता है. 3 3 जाना है. बट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 ही आने वाला है, तो वो तो बहुत ज्यादा दूर रहने वाला है. तो 127 into 7 कर लेता हूँ. 7 7 का 49, 4 के 7 2 का 14 plus 4 18, 1 के. So it will be 889. So here I can write 127 into 7 is equals to 889. So I can write 4489 का स्क्वायर रूट that would be 67. Okay, इस तरह से सम कर सकते हैं. Now third question is 3481. 3481. तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है.
के बिकॉज 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 5 प्लस 5 10, यहाँ पे 981। अब लास्ट डिजिट 1 कब आ सकता है? 9 से मल्टीप्लाई करते हो 2 ही ना, सो हियर आई कैन राइट 109 into 9, so your answer will be 981. I can write square root of 3481 is 59. तो इस तरह से हम डिवीजन मेथड से कोई भी सम है वो कर सकते हैं, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो। वो सब मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, उसकी लिंक है वो मैं आई बटन में दे दूंगा आपको। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज 529। अब 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हो 529 529 पेयर बना दी हो गई पेयर। अगर सिंगल नंबर बनता है तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट लास्ट में डबल डिजिट होना चाहिए। 5 इसके बीच में आता है 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 प्लस 2 4, 5 में से 4 गया 129। अब किसका स्क्वायर हो सकता है? ये 9, 7 और 3, तो यहाँ 3 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ 120 ही है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। क्लियर? मतलब आपको देखना है कि किसके ज्यादा नजदीक है, उस हिसाब से कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज 3249। अब 3249 फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हो? कुछ इसी तरीके का सम है। 3249 पेयर बना लो, ये पेयर हो गई। पेयर होने के बाद किसके बीच में 5 है 25, यहाँ पे बचेगा 7, तो 749। 5 प्लस 5 क्या होने वाला है 10, 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 14 हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी स्क्वायर रूट है वो फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। अब मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ 5 ही क्वेश्चन, बाकी के 7 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेंगे, सो यू कैन डू इट। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। मतलब हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, इसके स्क्वायर रूट करते हो तो कितने डिजिट वाला आंसर आ सकता है वही बताना है, और विदाउट कैलकुलेशन। तो देखो अगर हम नंबर के हिसाब से जाए 1 4 9 16 81 100, फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ 40,000, देन अब नेक्स्ट एक लिख लेता हूँ 900, ओके, फिर 1600 लिख लेता हूँ। ये सभी नंबर में देख रहा हूँ। देखो अब आपको पता है ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और उसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो इसका 1 आने वाला है, इसका 2 आने वाला है, इसका 3 आने वाला है और इसका 4 आने वाला है। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ पता चल रहा है। देखो 1 डिजिट वाला नंबर हो तो उसका आंसर फिर से स्क्वायर रूट में भी 1 आएगा। 4 है तो वो भी सिंगल डिजिट वाला नंबर है, तो उसका आंसर भी 1 डिजिट वाला आ रहा है। 1 डिजिट वाला कोई भी नंबर हो तो उसका आंसर क्या आएगा 1। अब देखो 16 है वो 2 डिजिट वाला नंबर है, उसका आंसर करते हो तो वो भी क्या आने वाला है सिंगल डिजिट में। 81 का आंसर चेक कर लो तो भी 19 मतलब सिंगल डिजिट आंसर आने वाला है। अब यहाँ पे चेंज क्या है 1 और 2 डिजिट वाले नंबर देखो तो उसका आंसर ऑलवेज 1 डिजिट वाला, बट जैसे ही ये 3 डिजिट वाला हुआ 99 के बाद 100 मतलब 3 डिजिट वाला पहला नंबर, इसका स्क्वायर रूट करते हो तो वो क्या आने वाला है डबल डिजिट, मतलब 3 देखते हो तो वो डबल डिजिट हो गया, यहाँ पर 2 डिजिट। सिमिलरली यहाँ पे ये भी 3 डिजिट वाला नंबर है तो इसका आंसर 30 आने वाला है, तो वो भी डबल डिजिट। बट 4 डिजिट वाला देखते हो तो उसका आंसर भी क्या आने वाला है डबल डिजिट में। बट जैसे ही आप 5th डिजिट में चले जाते हो, मतलब ये 40,000 लिखा हुआ है वो, तो उसका आंसर 200 मतलब ट्रिपल डिजिट आने वाला है। 5 6 तो इसका आंसर क्या आने वाला है 3। सिमिलरली 7 8 वाला देखते हो तो उसका आंसर क्या आएगा 4। सो अब आपको पता चल गया कि कैसे हमें ये सॉल्व करना है। क्या करना है, डिजिट देखते हैं क्वेश्चन में कितने डिजिट है। अगर 1 डिजिट है तो आंसर है, 2 डिजिट है तो भी आंसर 1, 3 डिजिट है तो आंसर 2, 4 डिजिट है तो भी 2। सो हियर इसका आंसर क्या आएगा 1 डिजिट। यस और नो? यस। यहाँ पे 3 डिजिट वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या आएगा 2 डिजिट। यहाँ पे ये 4 डिजिट वाला है तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है 2 डिजिट।
क्योंकि 3 और 4 दोनों में क्या आने वाला है 2। यहाँ 5 डिजिट वाला आ गया तो इसका आंसर क्या आने वाला है 3 डिजिट, और ये 6 डिजिट वाला है तो फिर से इसका आंसर भी क्या आने वाला है 3 डिजिट। सो इस तरह से हम कोई भी स्क्वायर नंबर दिया गया है और उसका स्क्वायर रूट में कितने डिजिट है वो आसानी से हम फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका, तो ये सभी जो डेसिमल प्लेस वाले नंबर है उसका। सो डेसिमल नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो एक तो हमें ये मेथड आपको बताता हूँ कि 2.56 है तो 256/100 कर लो, ऊपर इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, नीचे इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे 256 का स्क्वायर रूट ये मुझे चाहिए 2.56, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो कुछ इस तरह से, तो आपको पता है इसका स्क्वायर रूट 16 आने वाला है, इसका 10 आने वाला है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 60/10 तो 1.6। एक तो ये मेथड है, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया हुआ, आप ट्राई कर सकते हो। और दूसरा मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या करना है आपको 2.56 इस तरह से लिखते हैं। अब इसमें पेयर किस तरह से बनानी है आपको डेसिमल प्लेस के साथ, राइट हैंड साइड में एक पेयर एक से पेयर यहाँ पे। अब 2 किसके बीच में आता है तो 1 1 जा 1, यहाँ पे माइनस करते हो तो आंसर आ जाता है 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और ये 56 नीचे आया। अब आपको पता है किसका स्क्वायर हो सकता है 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर हो सकता है वो पता है, बट यहाँ पे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 6 किस पे आ सकता है, तो या तो 4 या तो 6, तो 6 से ट्राई कर लेते हैं, 4 से भी ट्राई कर लेते हैं, तो 26 6 जा क्या होने वाला है 156 0 0 0, बट यहाँ देखो ये पॉइंट यहाँ पे नीचे उतार दिया था तो यहाँ 1.6 कुछ इस तरह से रहेगा। सो यू कैन राइट √2.56 = 1.6। नाउ नेक्स्ट √7.29 चाहिए, तो 7.29 मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा 7.29। अब पेयर इस तरह से बनेगी आपकी, ओके। 7 किसके बीच में आता है तो 3 का स्क्वायर तो नहीं हो जाएगा, तो 3 नहीं चलेगा, क्या चलेगा 2, तो 2 2 जा 4, 7 में से 4 गया क्या बचेगा 3। अब यहाँ डेसिमल प्लेस के बाद वाला नंबर नीचे उतार रहे हैं हम 329। सो हियर आई कैन राइट पॉइंट एंड 2 + 2 दैट वुड बी 4। अब यहाँ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे ये आंसर आ सके, तो 7, क्योंकि 7 7 से 49 होने वाला है 3 में, तो 4 3 12 आएगा तो बहुत दूर पड़ेगा, छोटा नंबर होगा 329। सो दिस वुड बी योर आंसर, आई कैन राइट 2.7। नाउ 51.84 इसकी बात कर रहे हैं। सो 51.84 पेयर इस तरह से बनेगी, डेसिमल प्लेस के आगे भी पेयर पीछे भी पेयर। नाउ 5184 मतलब किसके बीच में आएगा 5, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 7 जा 49, बचा क्या 2 84, 84 नीचे उतारा तो यहाँ डेसिमल प्लेस 7 + 7 क्या हो जाएगा 40। अब किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, क्यों 2 से वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि एक तो 8 में आ सकता है, 8 का स्क्वायर 64 मतलब लास्ट डिजिट 4 आ सकता है, या तो 2 का स्क्वायर तो वो 4 आ सकता है, बट यहाँ पे बहुत छोटा नंबर था तो 2 से मैं ट्राई कर लिया तो 2 से ही हो गया। सो इट वुड बी 7.2। नेक्स्ट वन 42.25, तो यहाँ पे भी आपको पेयर तो बनानी ही पड़ेगी। पेयर किस तरह से बनाओगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। 42 किसके बीच में, तो कि 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, तो 6 7 के बीच में, तो 6 + 6 12, यहाँ पे बचा ये 6, तो यहाँ पे पॉइंट डाल सकता हूँ। 125 5 जा क्या होने वाला है 625, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 0। सो इसका स्क्वायर रूट दैट वुड बी 6.5। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन एक और बाकी है आपका, दैट इज 31.36। ये आप खुद ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आपका क्या आ रहा है वो जरूर बताओ। Our next question is find the list number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square number। तो मतलब यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस जो नंबर है इसमें से क्या नंबर माइनस करना चाहिए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और बाद में जो नंबर मिल रहा है उसका
स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था, विच नंबर वी शुड मल्टीप्लाई एंड विच नंबर वी शुड डिवाइड सो इट वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बट वहां पे हम कौन सी मेथड अप्लाई कर रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन। बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसके लिए हम ये मेथड अप्लाई कर सकते नहीं है, तो यहाँ पे कोई और मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो कौन सी मेथड हम अप्लाई करेंगे, लॉन्ग डिवीजन। क्यों लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है इससे चलेगा कि भाई सब्ट्रैक्शन कौन सा नंबर कम करोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, या तो कौन सा नंबर ऐड करोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 10 है, 10 में अगर मैं कुछ भी प्लस करता हूँ तो वो क्या बनने की ट्राई करेगा, और 10 में से कुछ माइनस करता हूँ तो वो क्या बनने की ट्राई करेगा। पहले तो 10 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है तो वो देखो, तो 2 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच। मतलब अगर इसमें कुछ भी ऐड करते जाओगे तो ये इस साइड जाने की ट्राई करेगा, मतलब 16 बनने की ट्राई करेगा। सिमिलरली इसमें से कुछ भी माइनस करते हो तो वो इस साइड आएगा, मतलब 3 का स्क्वायर बनने की ट्राई करेगा। मतलब यहाँ पे कुछ भी माइनस करना पड़ेगा, तो हमें अगर क्वेश्चन देख के ही पता लगाना हो तो 10 माइनस 9 करते हो तो आंसर 1, तो अगर 10 में से 1 निकाल दिया तो इट वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सिमिलरली 10 में प्लस 6 कर दिया तो वो 16 भी बन जाएगा। सो इस तरह से हम कौन सा नंबर ऐड कर सकते हैं या कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो पता लगा सकते हैं। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो कहाँ से पता चलेगा, तो मेथड है लॉन्ग डिवीजन। 402 तो पहले पेयर बनाओ तो ये पेयर हो गई, 2 2 4, here 0 and this pair comes to downside 0 2, here 2 plus 2 that would be 4 and it is not possible, so here 0, so 2 है वो आपका रिमाइंडर बच गया, आगे और करने की जरूरत है नहीं। so what I can write over here is 402 less than किससे है, तो 20 का स्क्वायर, क्योंकि 20 के स्क्वायर से तो ये बड़ा होगा, प्लस 21 का स्क्वायर उससे तो छोटा ही होगा 21 का स्क्वायर, तो ये हम लिख सकते हैं। नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट एनी नंबर फ्रॉम 402 इट विल ट्राई टू बी अ स्क्वायर ऑफ 20, मतलब इस साइड ही जाएगा, यही स्क्वायर बनने की ट्राई करेगा। यस ऑफ कोर्स। अब आपको पता है 20 का स्क्वायर क्या है, 400, तो 402 माइनस 400 तक तो आंसर क्या आ रहा है 2, तो 2 शुड बी subtracted from 402 to get परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को माइनस करना पड़ेगा, या तो जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है वही हम माइनस कर देंगे, एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर आई माइनस करते हो तो क्या आ रहा है 400 इज इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है 20। सो इस तरह से अगर सब्ट्रैक्शन का सम है तो हम वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1989 को अगर कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले पेयर बना लो, ये पेयर अब 19 है वो 4 और 5 के बीच में आ रहा है, तो 4 4 जा 16, माइनस करते हो तो हियर इट विल बी 3 एंड 4 plus 4 it would be 8। Here this 89 comes to downside, so here I can write 389। अब देखो 4 से करते हो तो 4 8 ट्राई कर लेते हैं, 5 से तो बड़ा हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी ओवर, 4 8 जा 32 plus 1 3 3 सब्ट्रैक्शन करते हो तो 30 and here it is 50। so अब सब्ट्रैक्शन वाले कोई भी सम में मैं आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नंबर माइनस करते हो तो ये बनने की ट्राई करेगा और ये नंबर हमारे लिए एक्स्ट्रा है तो वही सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। Here we should subtract, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो कि 53
So 1989 minus 53, it would be 6, here it would be 3 and 19. Then root 1936 हमें कहीं से लाने और फाइंड करने की जरूरत नहीं, ये ही हमारा आंसर है जो ऊपर हमारा क्वेश्चन इज 3250 में से कौन सा नंबर निकालना है वो चेक करने के लिए पहले लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले पेयर बना ली, अब 32 है वो 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो 5 5 I can write 25, 5 plus 5 it would be 10 and it would be 750, so ये 50 नीचे है। अब यहाँ पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 7 से 7 7 जा 14 है, 4 carry over and 7 जा 7, so remainder is 1. So what we can write, 1 should be subtracted from 3250 to get perfect square number. Therefore 3250 minus 1 is equals to 3249. Therefore root 3249 is equals to 57. Next question is 825. अब 825 भी इसी तरह से करना है, पहले लॉन्ग डिवीजन 825, तो पहले पेयर, ये पेयर हो गई, 8 लाइज बिटवीन 3 and 2, तो 2 से करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, माइनस करते हो तो 425, तो 2 plus 2 it would be 4. नाउ 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो सकता है, तो सपोज मैं 45 5 जा कर रहा हूँ, तो 5 5 जा 25, 2 के और 5 4 जा 20 plus 2, तो अभी तो बहुत दूर है, तो 49 9 जा कर लेते हैं, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 plus 8 4 41, तो ये तो बड़ा हो गया, तो छोटा और करना पड़ेगा, 48 into 8 8 8 जा 64, 6 carry over, 8 4 जा 32 plus 6 384. Here I can write 48 8 are 384. Subtract under the 1 and here it would be 4. So I can write 41. So last में हम क्या लिख सकते हैं? 41 should be subtracted from 825 to get perfect square number. 825 minus 41, it would be 4 and here it would be 8 and here it would be 7. So 784 is equals to 28, square root of 784. Now next 4000 is there. So 4000 पेयर बना दी, पेयर बनाने के बाद आपको क्या स्टार्ट करना है, तो किसके बीच में, तो 6 6 जा 36, 6 plus 6 it would be 12, here it is 400 and I can write 123 3 जा 369, so बचा क्या 31, so I can write 31 should be subtracted from 4000 to get perfect square number and माइनस करके चेक कर लो, तो 4000 minus 31 is equals to 9 and here 6, here also 9 and 3, therefore root 3969 is equals to, I can write 63. So this would be our